सीरियल मन्नत के फैंस के साथ भी कुछ ऐसा ही यहाँ पर होने वाला है। अब कल के दिन एसबीएस की एक ऐसी ताजा न्यूज आती है जिसके बाद सारे लोग हिल जाते हैं। वेल, यहाँ पर जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो लगातार वीडियो से जुड़े हैं, उनके लिए ये ज्यादा शॉकिंग नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पहले ही लीप के बारे में बात कर चुके हैं। लास्ट की कोई 5 वीडियो देखोगे तो आपको लीप वाला थंबनेल मिल जाएगा, जिसमें हमने पहले ही लीप की बात की थी। हालांकि उस वीडियो को ज्यादा लोगों ने देखा नहीं, इसलिए बात ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाई। लेकिन जो लगातार वीडियो से जुड़े हैं, उनके लिए इसमें कुछ नया नहीं था। लेकिन जो लीप की खबर आई, वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। यानी कि लीप की बात तो हमने की थी, लेकिन हमने जनरेशन लीप की बात की थी। लेकिन अब जो नई अपडेट्स आई हैं, वो ऐसी हैं कि मानो सीरियल के मेकर्स ये कहना चाहते हो कि अब तक जो हम दिखा रहे थे वही पॉजिटिव था, और इसके बाद तो हम सीरियल को और खराब करने वाले हैं। यहाँ पर नई अपडेट के अनुसार फिलहाल सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है, आगे की सच्चाई भी बताऊंगा, लेकिन पहले जान लो कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। बताया जा रहा है कि अपकमिंग एपिसोड में विक्रांत को पूरी तरह पता चल जाएगा कि दुआ उसी की बेटी है, और अपनी बेटी को अपने पास रखने के लिए विक्रांत संघर्ष करेगा। ये संघर्ष कुछ ऐसा होगा कि वह मन्नत से दुआ की कस्टडी छीन लेगा, क्योंकि यहाँ पर मन्नत एक सिंगल मदर है। हालांकि आमतौर पर कस्टडी मां को मिलती है, लेकिन यहाँ वह फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है और धैर्य के साथ उसका ऑफिशियल रिश्ता भी नहीं है। इसी वजह से विक्रांत दुआ की कस्टडी ले लेगा और कहानी में 5 साल का गैप आ जाएगा, जिसके बाद दुआ बड़ी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर वह पूरी तरह मन्नत से नफरत करने लगेगी। मन्नत पूरी तरह विक्रांत से अलग हो जाएगी और दोनों फिर से अलग रास्तों पर चले जाएंगे। यानी कि एसबीएस की इस न्यूज के अनुसार कहानी पूरी तरह नेगेटिव होने वाली है। मन्नत एक बार फिर हार जाएगी और विलेन एक बार फिर जीत जाएंगे। यहाँ तक कि छोटी बच्ची, जो मन्नत की एकमात्र खुशी थी, वह भी उससे छिन जाएगी। तो देखो, ये अपडेट सच में हमारे मुंह पर तमाचा मारने जैसी है। अब मैं आपको इसकी सच्चाई बताता हूँ कि इसमें कितनी सच्चाई है और मैंने जो जानकारी जुटाई है उसमें क्या रिजल्ट मिला। जब ये अपडेट कल रात आई थी तो मैं पूरी तरह हैरान था कि ये कैसी खबर है, और एसबीएस ने इसे हर प्लेटफॉर्म पर अपलोड भी किया है। लेकिन जब मैंने इसके बारे में जांच की तो पता चला कि सीरियल के मेकर्स लीप की तैयारी जरूर कर रहे हैं, और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। लेकिन ये लीप वैसा नहीं है जैसा सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है। फिलहाल किसी भी तरह से दुआ और मन्नत अलग होते नजर नहीं आ रहे हैं। अपकमिंग एपिसोड्स में कहानी कम से कम 1-2 महीने तक लीप की ओर जाती हुई नहीं दिख रही है। मेकर्स अभी सिर्फ प्लान कर रहे हैं। वहीं धैर्य का कैरेक्टर अपकमिंग एपिसोड में पूरी तरह नेगेटिव होने वाला है, और आने वाले 1 महीने के अंदर उसका किरदार कहानी से खत्म भी हो सकता है। उसके बाद ही कहीं लीप की बात आएगी। और जो अपडेट मुझे मिली है उसके अनुसार इस बार नॉर्मल लीप नहीं बल्कि जनरेशन लीप हो सकता है, जिसमें पूरी कास्ट बदलती नजर आएगी और मन्नत व विक्रांत का किरदार भी कहानी से हट सकता है। फिलहाल स्थिति ये है कि आने वाले कुछ महीनों तक मेकर्स लीप की ओर नहीं बढ़ रहे हैं और कहानी धैर्य, मन्नत और विक्रांत के इर्द गिर्द ही घूमेगी। विक्रांत सच जान जाएगा और धैर्य बच्ची के लिए संघर्ष करते हुए पूरी तरह नेगेटिव होकर विलेन के साथ मिल जाएगा। यानी कि जो अब तक मन्नत का सपोर्ट सिस्टम था, वही अब विलेन का सबसे मजबूत सहारा बन जाएगा। ऐसा सहारा जिसे मन्नत और विक्रांत मिलकर भी नहीं हिला पाएंगे। हो सकता है कि अंत में धैर्य की वजह से ही कहानी में लीप आए। ऐसे में कहानी काफी बड़े ट्विस्ट लेने वाली है।
और मुझे लगता है कि मेकर्स काफी समय से यही रास्ता ढूंढ रहे थे, क्योंकि पिछले कुछ समय से कहानी एक ही ट्रैक पर बार बार घिसट रही थी। अब मेकर्स शायद ये देखना चाहते हैं कि धैर्य को विलेन बनाकर टीआरपी आती है या नहीं। अगर इस ट्रैक के बाद भी टीआरपी नहीं आती, तो फिर लीप ही आखिरी विकल्प बचेगा। तो अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस तरह का लीप देखना चाहते हैं। वो 5 साल वाला नेगेटिव लीप, जिसमें मन्नत दुआ से अलग हो जाए, या फिर जनरेशन लीप, जिसमें नई कहानी और नई कास्ट देखने को मिले। हो सकता है आपके कमेंट्स मेकर्स तक पहुंच जाएं और उन्हें थोड़ा सोचने पर मजबूर करें। तो जरूर बताइएगा। अगर कोई सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।